यार अगर आप लोग को योनो एसबीआई के अंदर पहली बार लॉगिन या फिर रजिस्टर करना है एंड आपको नहीं पता कि ये कैसे करते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग योनो एसबीआई के अंदर पहली बार में ही लॉगिन या फिर रजिस्टर कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोग का अकाउंट एसबीआई बैंक में है, चाहे आप लोगों ने अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया हो या फिर ऑफलाइन ब्रांच से ओपन किया हो, आप लोग योनो एसबीआई के अंदर बहुत ही इजीली लॉगिन कर सकते हैं। चलिए पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को यहीं पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों योनो एसबीआई में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप योनो एसबीआई ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाता है 4.3 की रेटिंग्स के साथ एंड 10 सीआर प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। सिंपल इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन के बटन पे क्लिक करिएगा एंड योनो एसबीआई को ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप लोग योनो एसबीआई को ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे टॉप पर पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है रजिस्टर नाउ का, एंड उसके बाद नीचे आप लोग को ये अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहीं पर आप लोग को ओपन सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट हमको तो यहाँ पर लॉगिन करना है, यानी कि रजिस्टर करना है पहले। तो भाई वो कैसे होगा, हमको ऐप के अंदर जाना है। तो उसके लिए जो आप लोग को यह सिंपल रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, आप सभी लोगों को कहीं पर क्लिक नहीं करना, सिंपल इस रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारे सामने दो सिम कार्ड आ रहे हैं, आपके फोन में दो सिम कार्ड पड़े हैं, तो आप लोग को उस सिम कार्ड को सिलेक्ट करना है जिस सिम कार्ड से आप लोगों ने एसबीआई बैंक के अंदर अपना अकाउंट बनाया हो, यानी कि जिस नंबर से आपका जो अकाउंट है वो लिंक है। अब दोस्तों आप लोगों को सिंपल सेलेक्ट करना है, अगर एक ही सिम है तो सिंपल सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये पेज आएगा। यहाँ पर जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई किया जाता है, तो करीबन 1 से 1.5 मिनट का टाइमर आएगा। आपको कुछ सेकंड्स यहाँ पर वेट करना है एंड वेट करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। जैसे वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद ये पेज आएगा। यहाँ पर लिखे आ रहा है योनो रजिस्ट्रेशन, क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। अब करना कुछ नहीं है, यहीं पर नीचे आप लोगों को जो ये प्रोसीड का बटन दिखाई दे रहा है, सिंपल आप सभी लोग को इस प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर एक कंसेंट का फॉर्म आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हैं। एंड उसके बाद सिंपल जो यस आई एग्री का ऑप्शन नीचे आ रहा है, आप सभी लोग को सिंपल यस आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस आई एग्री पे क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज आएगा जहां पर दो ऑप्शन आते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जहां पर आप लोगों को सेलेक्ट करना है। देखिए दो ऑप्शन है, पहला है कि रजिस्टर करना चाहते हैं आप योनो के अंदर अपने एटीएम कार्ड के थ्रू। अब दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग अपने अकाउंट डिटेल्स के थ्रू रजिस्टर करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पर सिर्फ अकाउंट डिटेल्स को फिल करना होता है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर काफी टाइम्स ऐसा होता है कि बीच में ही प्रोसेस अटक जाता है, आपको ब्रांच जाना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सजेस्ट नहीं करता हूं। अगर आपके पास एटीएम है या फिर आप अवेल कर सकते हैं 1 से 2 दिन में, तो भाई आपको पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है वाना, यानी अदरवाइज आप लोग सेकंड ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो पहला वाला है, जहां पर आप अपने एटीएम के थ्रू बहुत ही स्मूथली सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर रजिस्टर कर लेंगे। तो पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं हम। करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपनी अकाउंट डिटेल्स को बताना है। जैसे कि आप लोग का जो अकाउंट का नंबर है, अपने अकाउंट नंबर को बताइएगा एसबीआई के। उसके बाद आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये ऑप्शनल है, ये अगर आप लोग चाहें तो आप इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए। एंड उसके बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये पेज आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप सभी लोगों को उस ओटीपी को फिल करना है। एंड फिल करने के बाद नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद जैसे सबमिट करते हैं ये पेज आएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पहला है व्यू, दूसरा है लिमिटेड एंड तीसरा है फुल। अब दोस्तों ये 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए आप लोग योनो एसबीआई का क्यों यूज करना चाहते हैं, आप स्टेटमेंट्स वगैरह को चेक करेंगे, कुछ ऐसे ही जो लेन देन चल रही है उनको चेक करेंगे, मतलब सिर्फ देखने के लिए चेक करना है कि आपके अकाउंट में क्या चल रहा है, तो पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन लिमिटेड है, जहां पर आप आरडी वगैरह करा सकते हैं, एफडी वगैरह करा सकते हैं। फुल के अंदर आप लोग को हर एक राइट मिल जाता है, आप लोग हर एक चीज कर सकते हैं। भाई हमको तो हर एक चीज करनी है, हम लोग हर एक फैसिलिटी का यूज करेंगे, तो हम लोग थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना इसे सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपनी कार्ड की डिटेल्स देनी है। जैसे कि जो आपका एटीएम कार्ड है उसमें लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं कार्ड के ऊपर, हाँ वही जो मशीन में लगाते हैं, उसी कार्ड में लास्ट उसी कार्ड के ऊपर नंबर लिखा होता है, तो लास्ट के 6 डिजिट, जो लास्ट में नंबर 6 डिजिट हो, आपको वो फिल करना है। फिर नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपकी एटीएम की पिन है,
आप लोग को उस एटीएम के पिन को देना है एंड उसके बाद नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर लिखे आ रहा है सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स। यहां पर अब आप लोग को इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स सेट करनी है, जहां पर आप सभी लोग को अपना एक यूजर नेम सेट करना है। ठीक है, आप लोग जो यूजर नेम रखना चाहते हैं आप लोग को वो सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है आर्यन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर्यन एंड उसके बाद आप लोगों को क्या सेट करना है, यहाँ पर आप लोग के सामने स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या स्पेशल कैरेक्टर्स, तो आपका यूजर नेम जो होगा ना, यूजर नेम आर्यन 1932 कुछ इस तरह से रहेगा। यूजर नेम हमेशा यूनिक होता है, यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जो पहले किसी ने ना ले रखा हो। तो यूजर नेम ऐसा कुछ आप लोग रख लीजिएगा जहां पर कम से कम 3 कैरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर होने चाहिए। तो यूजर नेम ऐसे नाम लिखे कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज ऐड कर लीजिएगा जिससे आपका नाम यूनिक हो जाए एंड वो पहले किसी के पास ना हो, उसके चांसेस कम हो। एंड अगर किसी के पास होता है तो वो एरर आ जाएगा, आप लोगों को कुछ और यूजर नेम सेलेक्ट करना होगा। पासवर्ड देना है, पासवर्ड कुछ ऐसा रहेगा, फॉर एग्जांपल आपका नाम आर्यन है तो आपने ए लिख दिया कैपिटल, फिर आर्यन लिख दिया, फिर आपको एक स्पेशल कैरेक्टर को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपने ये @ कर लिया, फिर हैश कर लिया, या फिर आपने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से ऐड कर लिया, आपने ये कर लिया या फिर ये कर लिया एंड 1 2। तो क्या है कि आपके पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर एंड एक न्यूमेरिक वैल्यू होना जरूरी है। तो चारों का कॉम्बिनेशन हो गया, हमारा पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, इसे याद रखना है एंड अगेन कंफर्म करके नीचे कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। कंफर्म करते ही ये पेज आएगा, आप चाहे तो एमपिन सेट कर सकते हैं वरना इसे स्किप करना है। ये पेज आएगा आप सभी लोग के सामने। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सिंपल पिन कोड सेट करना है। मैंने एमपिन सेट करने के लिए सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर जो हम एमपिन सेट करना चाहते हैं, एमपिन एक ऐसी पिन होती है जितनी बार भी ऐप को ओपन करेंगे उतनी बार हमको देना पड़ेगा, यानी कि मेरे सिवा कोई भी योनो एसबीआई को नहीं ओपन कर सकता। तो एक पिन ऐसे आप लोगों को देनी है, उसका कंफर्म करना है, उस पिन को याद रखिएगा। उसके बाद ये पेज आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, आप सभी लोग को उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है एंड ओटीपी फिल करने के बाद लिख के आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी कि आप योनो एसबीआई के अंदर रजिस्टर कर चुके हैं। दोस्तों ये जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया एग्जैक्ट यही प्रोसेस रहने वाला है, कहीं पर 1-2% इधर उधर चेंज हो सकता है। बाकी इस प्रोसेस के थ्रू पूरा आप लोग योनो एसबीआई के अंदर पहली बार रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं। जो आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट किया है वो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड हो चुका है, उससे आप लोग अब इंटरनेट बैंकिंग में आराम से लॉग इन कर सकते हैं एंड बहुत ही आसानी से आप लोग योनो एसबीआई का यूज कर सकते हैं बिल्कुल खुली तरीके से। कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ भी सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।